ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के पार्वती खंड के अथय का 10वां अध्याय 11वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भगवान शिव का तपस्या के लिए हिमालय पर आगमन, वहां पर्वतराज हिमालय से वार्तालाप। इस कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो आइए चलते हैं हम आपको कथा में लेके। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वर्धमाना गिरे पुत्री सा शक्तिर्लोक पूजिता, अष्ट वर्षा यदा जाता हिमालय गृहे सती। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि हिमालय की वह लोक पूजित पुत्री पार्वती उनके घर में बढ़ती हुई जब 8 वर्ष की हो गई, तब हे नारद, उसका जन्म हिमालय के घर में जानकर सती के विरह से दुखी हुए शंकर जी सती का इस अद्भुत लीला से मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो उठे, और उसी समय लौकिक गति का आश्रय लेकर शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया, और नंदी आदि कुछ शांत श्रेष्ठ पार्षदों को साथ लेकर वे हिमालय के गंगावतार नामक उत्तम शिखर पर गए। हे मुने, जहां पूर्व काल में ब्रह्मधाम से प्रवाहित होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए परम पावनी गंगा गिरी थी। तो इस हिसाब से जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य का त्याग कर चेतन और ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय और जगन्मय चिदानंद स्वरूप दैत्यहीन और तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी, भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षद गण भी ध्यान में तत्पर हो गए, और उसी समय कुछ गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे और कुछ द्वारपाल हो गए। वे सब के सब मौन रहते थे और कुछ नहीं बोलते थे। इसी समय गिरिराज हिमालय उस औषधि शिखर पर भगवान शंकर का आगमन सुनकर आदर आदर पूर्वक वहां गए, और अपने गणों सहित गिरिराज ने प्रभु रुद्र को प्रणाम किया और उनकी पूजा की, और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर वे शिव जी की स्तुति करने लगे। तो हिमालय उवाच, हिमालय आगे क्या कह रहे हैं, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। देव देव महादेव कपर्दिनीम शंकर प्रभो तो एव लोकनाथेन पालितम भुव नत्रयम। तो हिमालय कह रहे हैं कि हे देव देव, हे महादेव, हे कपर्दिन, हे प्रभु, हे शंकर, आप लोकनाथ नाथ ने ही तीनों लोकों का पालन किया है। योगी रूप धारण करने वाले हे देव देवेश, आपको नमस्कार है, और निर्गुण सगुण तथा विहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे शंभु, आप कैलाशवासी सभी लोकों में विचरण करने वाले, लीला करने वाले और त्रिशूलधारी परमेश्वर को नमस्कार है। सभी प्रकार से परिपूर्ण गुणों के आकार, विकार रहित और सर्वस्व इच्छा रहित होते हुए भी इच्छा वाले तथा धैर्यवान आप परमात्मा को नमस्कार है, ये हिमालय कह रहे हैं। और उसके बाद हे जन वत्सल, हे त्रिगुणधीश, हे मायापते, बाहरी भोगों को ग्रहण न करने वाले आप पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। हे भक्त प्रिय, आप ब्रह्मा विष्णु आदि द्वारा सेव्य ब्रह्मा विष्णु स्वरूप तथा विष्णु ब्रह्मा को सुख प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे तपोरथ, हे तप स्थान, आप उत्तम तपस्या का फल प्रदान करने वाले, तपस्या से प्रेम करने वाले शांत तथा ब्रह्म स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है।
और व्यवहार तथा लोकाचार करने वाले आप सुगण परेश परमात्मा को नमस्कार है। लीला तव महेशाना वेद्या साधु सुप्रदा भक्ताधीन स्वरूपोसी भक्तवश्यो ही कर्म कृत। तो हे महेश्वर, आपकी लीला को कोई जान नहीं सकता और यह साधुओं को सुख देने वाली है। आप भक्तों के अधीन स्वरूप वाले हैं तथा भक्तों के वश में होकर कर्म करने वाले हैं। हे प्रभु, मेरे भाग्य के उदय होने से ही आप यहाँ आए हैं। आपने मुझे सनाथ कर दिया है, इसीलिए आप दीन वत्सल कहे गए हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया जो आप यहाँ पधारे हैं। ये पर्वतराज हिमालय कह रहे हैं। और उसके बाद हे महेश्वर, मुझे अपना दास समझकर निसंकोच आज्ञा दीजिए। मैं अनन्य बुद्धि होकर बड़े प्रेम से आपकी सेवा करूंगा। आगे परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं, इत्याकर्ण वचस्तस्य गिरीशस्य महेश्वरः किंचिदुन्मील्य नेत्रे च ददर्श सगणम गिरिम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने थोड़ी सी आंखें खोलकर सेवकों सहित हिमालय को देखा और सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देखकर ध्यान योग में स्थिर हुए जगदीश्वर वृषभ ध्वज मुस्कुराते हुए कहने लगे। महेश्वर उवाच, महादेव कह रहे हैं, तब पृष्ठे तपस्तुम तम रहस्य महा मागतः यथा न कोपी निकटम सभायातु तथा कुरु त्वं महात्मा तपोधामा मुनीनां च सदाश्रयः देवानां राक्षसानां च परेशां च महात्मनां। तो महेश्वर बोल रहे हैं कि हे शैलराज, मैं आपके शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूं। आप ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। आप महात्मा तपस्या के धाम तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को सदा आश्रय देने वाले हैं। आप द्विज आदि के सदा निवास स्थान गंगा से सर्वदा पवित्र, दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हैं। हे गिरिराज, मैं चित्त को नियम में रखकर यहाँ गंगा व तारण स्थल में आपके आश्रित होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। हे शैलराज, हे गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न के हो सके, उसे इस समय आप सर्वथा यत्न पूर्वक कीजिए। हे पर्वत प्रवर, मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। आप अपने घर जाइए और उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध कीजिए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्युक्त्वा जगताम नाथस्तुष्णि मास स सूतिकृत गिरिराजस्तदा शंभुम प्रणयादि द मम्रवीत। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता वे जगदीश्वर चुप हो गए। तब गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही। हिमालय उवाच, हिमालय कह रहे हैं, पूजितोषि जगन्नाथ मया त्वं परमेश्वर स्वागते नाद्य विषये स्थितं त्वां प्रार्थयामि किम महता तपसा त्वं हि दैवैर्यत्न पराश्रितः न प्राप्यसे महेशान स त्वं स्वयमुपस्थितः। तो हिमालय कह रहे हैं कि हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, आज मैंने आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब मैं अपने देश में उपस्थित आपसे क्या प्रार्थना करूं। हे महेश्वर, बड़े बड़े यत्न का आश्रय लेने वाले देवता लोग महान तप के द्वारा भी आपको नहीं पाते, वे आप स्वयं उपस्थित हो गए हैं। मुझसे बढ़कर कोई सौभाग्यशाली नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई पुण्यात्मा नहीं है जो आप मेरे पृष्ठ भाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। हे परमेश्वर, मैं अपने को देवराज इंद्र से भी बढ़कर समझता हूँ,
क्योंकि गणों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। हे देवेश, आप स्वतंत्र होकर बिना किसी विघ्न के उत्तम तपस्या कीजिए। हे प्रभु, मैं आपका दास हूं, अतः सदा आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी पुनः कह रहे हैं, इत्युक्त्वा गिरिराजोऽसौ स्वं वेश्म द्रुतमागतः वृत्तान्तं तं समाचाख्यो प्रियाय च समादरात्। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, ऐसा कहकर वे गिरिराज तुरंत अपने घर गए और उन्होंने अपनी प्रिया को बड़े आदर से वह सारा वृत्तांत सुनाया और तत्पश्चात शैलराज साथ जाने वाले परिजनों को तथा अपने समस्त गणों को बुलाकर उनसे भली भांति कहने लगे। तो हिमालय उवाच, हिमालय कह रहे हैं, आद्य प्रवृत्ति नो यातु कोपि गंगावतारणम मच्छासनेन मत्प्रस्थम सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्। तो गमिष्यति जनः कश्चित् तत्र चेत्ततं महाखलं दंडयिष्ये विशेषेण सत्यमे तन्म योदितम। तो हिमालय कह रहे हैं कि मेरे आज्ञा से आज से कोई भी गंगावतरण नामक मेरे शिखर पर न जाए, यह मैं सत्य कह रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति वहां जाएगा तो मैं उस महादुष्ट को विशेष रूप से दंड दूंगा, यह मैंने सत्य कहा है। हे मुने, इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमालय हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किए उसे आपको बता रहा हूं, आप उसे सुनिए। तो इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे शिव शैल समागमन वर्णनम नाम का 10वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव शैल समागम वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा 12वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव द्वारा कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। तो ये बड़ी मार्मिक कथा है। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।